सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, दृष्टांत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना संजय राजन, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, अब दिल्ली में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और अब आज यानी 3 फरवरी को चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। हालांकि आखिरी दिन भी आम आदमी पार्टी को कांटे की टक्कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जेपी नड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े नेताओं ने दिल्ली की जनता को साधने की हर कवायद की। कहीं रोड शो का नजारा देखने को मिला तो कहीं डोर टू डोर चुनाव प्रचार की तस्वीरें दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में करीब आधा दर्जन रैलियां की। वहीं बात की जाए सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की, जो पिछले 2 बार से लगातार दिल्ली में सरकार बना रही है, उसके संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम पूरे दमखम से चुनाव प्रचार करती नजर आई। दोस्तों, अगर वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो पिछले विधानसभा में अपना सुपड़ा साफ करा चुकी कांग्रेस भी इस बार ताकत झोंकने में पीछे नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज ने भी दिल्ली चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी, दमखम के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। कांग्रेस के लिए पिछला विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिफर साबित हुआ था। एक भी सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई थी और कांग्रेस इस बार कुछ हासिल करने की जद्दोजहद करती नजर आ रही है। दोस्तों, इसके अलावा दिल्ली के चुनाव में बीएसपी भी इस बार अपने प्रत्याशियों को उतारी है। अगर छोटी बड़ी कुल पार्टियों की बात की जाए तो तकरीबन 1.5 दर्जन के आसपास सियासी दल हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। पूरे चुनाव प्रचार का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा लगा जैसे मुफ्त की रेवड़ी का सपना दिखाने की कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी तीनों में होड़ सी लगी रही। महिलाओं से लेकर युवाओं तक को जमकर सपना तीनों बड़े सियासी दलों ने दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई महिलाओं को हर महीने पैसा देने का भरोसा दे रहा है, आधी आबादी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, तो किसी ने बच्चों की शिक्षा को पीजी तक मुफ्त करने का ऐलान किया। बिजली पानी मुफ्त दिए जाने का वादा तो सियासत में तय ही रहा है। अब रसोई गैस सिलेंडर का भी चुनावी घोषणा पत्र में हिस्सा बनता नजर आ रहा है। दोस्तों, इन सब के अलावा एक मुद्दा दिल्ली के इस सियासी समर में खूब गूंजा, वो था यमुना नदी की सफाई का। बदबूदार यमुना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में मानो तलवारें खींच गई हों। किस तरह का आरोप प्रत्यारोप रहा यमुना सफाई को लेकर आपने देखा। सियासत की धूरी बनी यमुना, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक यमुना के पानी को लेकर आरोप प्रत्यारोप इस कदर हुआ कि बीजेपी शासित हरियाणा राज्य, जो दिल्ली का पड़ोसी राज्य है, उस पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया। हालांकि मामला चुनाव आयोग में है। आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर आरोप का साक्ष्य देने की बात कही थी। क्या चुनाव आयोग फैसला लेता है ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा तो रहा ही। चलिए, चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेता है देखेंगे और जब कोई ऐसा फैसला आएगा तो निश्चित तौर पर हम आपको अवगत भी कराएंगे। लेकिन इस चुनाव को और दिलचस्प बनाया तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि योगी आदित्यनाथ प्रयागराज भगदड़ की वजह से बाद में चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन निश्चित तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। सड़क पर रोड शो किया। खुद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव इस रोड शो में उतरे। फिर आरोप प्रत्यारोप को और तेजी मिली। दोस्तों, इन सबसे ऊपर एक और मुद्दा चुनाव को प्रभावित कर सकता है, वो है मोदी पार्ट 3 सरकार के आम बजट का। आम बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए किए गए प्रावधान, खासकर आयकर में 12 लाख तक की छूट का ऐलान
नौकरी पेशा लोगों को बड़ा राहत कहा जा सकता है और हमें लगता है कि ये एक मास्टर कार्ड साबित होगा दिल्ली के चुनाव के लिए। वजह भी साफ है, क्योंकि दिल्ली में नौकरी पेशा लोगों की भरमार है और हमें लगता है कि 12 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री किया जाना निश्चित तौर पर लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस फैसले को लेकर मध्यम वर्ग का पूरे देश में एक तरह से कहा जा सकता है मध्यम वर्ग में खुशी की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम सुन रहे थे कि दिल्ली की जनता को या फिर जो कुछ भी सुना अपने परिजनों से जो दिल्ली में रहते हैं या आम लोगों की बातचीत को, इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधे तौर पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अब देखिए, सियासी नफा नुकसान के अनुसार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है और दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को हराना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का मुखौटा है। दोस्तों, इस चुनाव में सारे सियासी दलों ने अपने दिग्गज प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है और सबने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया है। हालांकि आपको याद होगा कि दिल्ली के दंगल कार्यक्रम में मैंने ये बताया था कि किस तरह से इंडिया ब्लॉक दो फाड़ होता नजर आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल को जहां तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी जिसके सुप्रीमो हैं उसका समर्थन हासिल हुआ, आरजेडी का समर्थन हासिल हुआ और अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल हुआ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी समर्थन केजरीवाल को मिला और इन सब के बीच कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आई। समर्थन देने के पीछे जो वजह बताई गई वो साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली में चूंकि अरविंद केजरीवाल मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनका समर्थन किया जा रहा है। एक वक्त वो रहा जब दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी के हवाले रही। याद होगा आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे मदन लाल खुराना, जो स्वर्गीय मदन लाल खुराना थे। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद साहब सिंह वर्मा समेत तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हुए और बाद में शीला दीक्षित जी के हाथ में कमान आई, जो लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रही। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया, उनकी सराहना भी होती रही है और देश के लिए एक नया इतिहास भी बना दिया था कि कोई महिला जो 3 बार लगातार किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, शीला दीक्षित। उनसे होता हुआ ये मामला चलाया आम आदमी पार्टी के हवाले। पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। केजरीवाल 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इस बार अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो शीला दीक्षित की बराबरी भी कर लेंगे 3 बार मुख्यमंत्री होने का। लेकिन रिकॉर्ड कोई नहीं बनेगा, क्योंकि कई ऐसे पुरुष मुख्यमंत्री हैं जो इनसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, मुकाबला काफ़ी दिलचस्पी की ओर बढ़ रहा है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो कांग्रेस ने दमखम लगाया है सिफर से अपना सफर शुरू करने के लिए, एक बार फिर सत्ता तक पहुंचने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है और केजरीवाल को धूल चटाना चाहती हैं, और केजरीवाल की ये कोशिश है, उनकी पूरी टीम की कोशिश है कि इस बार वो सत्ता में आकर के भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर बड़ी चुनौती दें। जाहिर सी बात है, इन सब के बीच सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग ये मानते हैं कि केजरीवाल की सरकार ने शुरुआती दौर में उनके लिए बेहतर काम किया, लेकिन बाद के दौर में वो अपना वादा पूरा करने में असफल रहे। हालांकि बिजली पानी जो मुफ्त देने का ऐलान था केजरीवाल का और शिक्षा को लेकर के जो उन्होंने काम किया था, वो अभी भी बहुसंख्य जो है दिल्ली की जो बहुसंख्य आबादी है उसको अपनी ओर खींचती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। मुफ्त रेवड़ी का आपने देख लिया, चाहे आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र हो, जैसा कि मैंने जिक्र किया, या फिर कांग्रेस की घोषणा पत्र की बात कर ली जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बात कर ली जाए, मुफ्त रेवड़ी का तो बिल्कुल भरमार लगा हुआ है। हमें लगता है कि किसी राज्य के चुनाव में संभवतः मुफ्त की रेवड़ियां इस तरफ बांटने का सपना मतदाताओं को शायद ही कभी दिखाया गया हो किसी राज्य में। लेकिन इन सबसे इतर कुछ बातें जो मेरी समझ में आ रही है कि दूर दराज के इलाकों में, चाहे सीलमपुर हो, शहादरा हो, उनके जो
मलिन बस्तियां हैं, वहाँ पर जो गंदगी का अंबार देखने को मिला है और जो नारकीय जीवन जीते हुए लोग हैं, वहाँ की टूटी फूटी सड़कें, उनका यमुना की सफाई से कोई वास्ता नहीं है, उनका मुफ्त रेवड़ी से कोई वास्ता नहीं है। वह अपने निजी समस्याओं को लेकर के चाहते हैं कि सरकार उसका समाधान करे तो बेहतर होगा। बहरहाल सियासी दल हैं, मुद्दे गढ़ते हैं, जनता उसे कितना स्वीकार करती है ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाता है कि ईवीएम में किसके लिए जनता ने सबसे ज़्यादा बटन दबाया। चलिए, वक्त आ ही गया है, आज चुनाव प्रचार थम गया है, 5 फरवरी को मतदान भी शुरू हो जाएगा और हमें लगता है कि इस बार कुछ चौंकाने वाले परिणाम अगर मिलते हैं तो मैं इसे गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बहुत मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफा माहौल किसी भी सियासी दल के लिए साफ तौर पर यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब चुनाव परिणाम आएगा तो उसका विश्लेषण लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और जैसा कि मैंने कहा है तो मर्जी आपकी, अगर सुझाव देना चाहें तो आप मेरे निजी व्हाट्सएप पर सुझाव न दे करके कमेंट बॉक्स जो लिखा नीचे दिख रहा है उसमें अगर आप सुझाव देंगे तो शायद हम इस कार्यक्रम को और बेहतर कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप दृष्टांत मीडिया से जुड़ना चाहते हैं सीधे तौर पर तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका सहयोग हमें ताकत देगा और हम बेहतर कार्यक्रम लेकर के आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।